अनुसंधान नए ज्ञान की खोज करना है या मौजूदा ज्ञान के उपयोग से काम करने के नए तरीके, नए विचार और नई समझ विकसित करना है। आखिरकार भविष्य को आकार देने में अनुसंधान जरूरी है। जब हम नस्लीय स्वास्थ्य अन्यायों के बारे में सोचते हैं तो समाज में कई अलग अलग तरीके में दिखाई देते हैं। आज तक का शोध एक विशेष बहुसंख्यक जातीय समूह पर केंद्रित रहा है, जो कि श्वेत जातीय समूह है। कैंसर, मधुमेह, मोटापा जैसी गैर संचारी बीमारियों से होते हैं कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन सभी स्वास्थ्य देखभाल समस्याओं के लिए नीतियों को सूचित करने के लिए लगातार शोध की आवश्यकता है, जिससे साक्ष्य आधारित समाधान प्राप्त होंगे। अक्सर जब हम ऐसे साक्ष्यों को देखते हैं जो हमें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि किसी उपचार को क्यों निधि दी जाए या किसी सेवा को क्यों डिजाइन किया जाए, तो सभी को बेम की भयानक बंडल में एक साथ रखा जाता है। मोरक्को के लोगों, नाइजीरिया के लोगों, ऑस्ट्रेलिया के लोगों और पोलैंड के लोगों के साथ एक रूप कर देता है और बस इतना कहता है कि वास्तव में स्वास्थ्य के बारे में उनके सभी अनुभव एक जैसे हैं। अनुसंधान की पद्धति, इसे संचालित करने का तरीका, इसमें शामिल होने वाले समूह परिणाम अक्सर अल्पसंख्यक जातीय समूहों के लिए सामान्यीकृत नहीं हो पाते हैं। एक उदाहरण जो मैं देने जा रही हूँ वह शोध है जो बताता है कि अश्वेत माताओं के अपने बच्चों को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी परिणाम बदतर होते हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान में शामिल होना महत्वपूर्ण है और यह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि हम केवल लोगों के अनुभवों से ही सीख सकते हैं। यह हमें बेहतर जानकारी दे सकता है और हम स्वास्थ्य में सुधार के लिए सही बदलाव कैसे कर सकते हैं। हमने पाया कि शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करते समय समुदायों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में कुछ शोध प्रथाओं में एक बहुत ही दुखद और शोषित परंपरा भी रही है। इसलिए शोधकर्ताओं के पास समुदायों के लिए वह संबंधपरक शक्ति पैदा करने के लिए शक्ति गतिशीलता में उस बदलाव की आवश्यकता है। यह शोषणकारी के बजाय अधिक सशक्तिकरण है। अगर लोगों को नहीं लगता कि उनके समुदायों या खुद के लिए कोई मूल्य है, तो वे भाग क्यों लेंगे और शोधकर्ताओं के रूप में वो हम पर भी भरोसा क्यों करेंगे। अगर लोग अनुसंधान डिजाइन के प्रारंभिक चरण से ही शामिल होते तो मुझे लगता है कि लोग अनुसंधान में अधिक भाग लेना चाहेंगे। यदि शोधकर्ता यह देखने के लिए समुदाय में आना शुरू कर दें कि समुदाय किस चीज से जूझ रहा है और उसके आधार पर अपने अनुसंधान का विषय तैयार करें, तो इससे उन्हें समुदाय के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अनुसंधान के शुरुआती चरणों में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब ऐसा लगता है कि अनुसंधान प्रश्न इन समुदायों द्वारा तैयार किए गए हैं और यह आपके लिए काम करने के बजाय एक साथ काम करने से अधिक है। शोधकर्ता बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं और उन व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछने के लिए किसी प्रकार का संबंध होना आवश्यक है। विविध पृष्ठभूमि के लोगों को बढ़ाने के लिए हमें कम औपचारिक और अधिक भरोसेमंद होने की आवश्यकता है। जब तक शोधकर्ता उस भाषा में शामिल होने में कामयाब नहीं होते जिसे वो जानते हैं और समझते हैं, वो इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे लोगों के डर को दूर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अनुसंधान क्या है, इस रहस्य का उजागर करने की आवश्यकता है। इसे इन सामुदायिक केंद्रों में लाना, जैसा कि हमने आज किया है, यह पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जमीनी स्तर के समुदाय क्या सोचते हैं। इसलिए जितना अधिक हम अनुसंधान में विविधता ला पाएंगे, उतना ही अधिक आपके समुदाय, आपकी पहचान के बारे में सोचा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। जब हम उस अनुसंधान के परिणामों को देखेंगे, इसका मतलब है कि हम वितरित करेंगे और ऐसी सेवाएं प्रदान करेंगे जो आपके लिए बेहतर हों और आपके समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य अनुसंधान के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। यह तभी सकारात्मक बात हो सकती है जब अल्पसंख्यक समूहों के लोग अनुसंधान में ज्यादा शामिल हों। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी समझ से योगदान दे सकते हैं। इसलिए हम जो भी अनुसंधान में योगदान देते हैं, हम एक साथ मिलकर एक बेहतर और एक होशियार भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।